हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ इस वीडियो में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय का मॉडल प्रश्न पत्र का पार्ट बी और सी यानी भाग ब और स को सरल करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किया गया यह मॉडल प्रश्न पत्र जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है, उन्हीं का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपने मॉडल प्रश्न पत्र का पार्ट ए वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के ऊपर आई बटन में उपलब्ध है, वहां जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अधिकतम आप सफलता एग्जाम के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ पर पार्ट बी की बात करते हैं और पार्ट बी में 10 नंबर प्रश्न हमें दे रखा है। आप गर्मियों के लिए सूती या संश्लेषित रेशे में से किस रेशे से बने कपड़े खरीदेंगे? कारण सहित आपको उत्तर लिखना है। यह प्रश्न 3 अंक का है और आपको उत्तर इस तरीके से लिखना है। गर्मियों में हम सूती रेशे से बने कपड़े खरीदेंगे क्योंकि सूती कपड़े पसीने को अवशोषित करके हवा का संचलन बनाए रखते हैं। सूती कपड़े में व्याप्त महीन छिद्रों में से हवा आती रहती है, अतः गर्मियों में हमें सूती या हल्के रंग के वस्त्रों को पहनने पर आराम मिलता है, इसलिए हम क्या करते हैं, गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। धातु और अधातु में 3 अंतर लिखने हैं। कितने अंतर लिखने हैं आपको? धातु व अधातु में 3 अंतर लिखने हैं। तो आप 3 अंतर इस तरीके से लिखोगे। धातु व अधातु में प्रथम अंतर आप लिखोगे कि धातुएं तन्य होती है जबकि अधातुएं नहीं। सेकंड अंतर लिखोगे, धातुएं आघातवर्धनी होती है जबकि अधातुएं नहीं। और तीसरा अंतर आप लिखोगे, धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती है परंतु अधातुएं नहीं। इस प्रकार आपको 3 अंतर वो लिखने हैं। अब हम नेक्स्ट 12वां प्रश्न लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, संगमरमर के फर्श पर साबुन के पानी से भरी बाल्टी उलट जाए तो इस फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन होगा, ये बताना है और अपने उत्तर का कारण भी आपको स्पष्ट करना है। तो हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, संगमरमर के फर्श पर साबुन का पानी गिर जाए तो हमारे लिए चलना कठिन होगा क्योंकि कारण लिख रहे हैं ना, क्योंकि साबुन का पानी घर्षण बल को कम कर देता है। इससे हमारे चलने के दौरान पैर तथा फर्श के बीच में पैर की क्रिया के लिए फर्श की प्रतिक्रिया नहीं हो पाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 13वां क्वेश्चन है, उसमें हमें दे रखा है, आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद क्यों की जाती है? इसका आपको कारण बताना है, इसको समझाना है। तो इसके लिए हम उत्तर ऐसे लिखेंगे, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? पानी विद्युत का सुचालक होता है। यदि विद्युत सप्लाई बंद नहीं होगी तो करंट आ सकता है, तो हमें झटका लग सकता है और व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ये था आपका 13वां क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट 14वें क्वेश्चन की। उसमें हमें दे रखा है, भूकंप से बचने के लिए आप क्या सावधानियां बरतेंगे? आपको सावधानियां जो हम रखते हैं ना, भूकंप आती है, वो सावधानियां आपको बतानी है। तो हम यहाँ पर पहली सावधानी लिखेंगे, भवनों का डिजाइन ऐसा हो कि बड़े भूकंप के झटकों को सह सके। सेकंड सावधानी लिखेंगे, यदि घर में हो यानी घर के अंदर हो तो टेबल के नीचे छुप जाएं, तकिए से अपने सिर का बचाव करें, ऊंची व भारी वस्तुओं से दूर खड़े रहें। और तीसरी सावधानी हमें लिखनी है, यदि घर के बाहर हो तो ऊंचे भवनों, वृक्षों तथा विद्युत पोल से दूर खड़े रहें। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाना है। यानी हमारा सौर मंडल जो है, सौर परिवार, उसका आपको क्या करना है, नामांकित चित्र बनाना है। बहुत ही स्पष्ट आपको इसका नामांकित चित्र बनाना है और चित्र आप इस तरीके से यहाँ पर बनाओगे। यहाँ पर सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। देखिए सूर्य सेंटर में है ना। उसके पश्चात बुध ग्रह है, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति है ना, शनि। ये इस प्रकार आपको बहुत ही अच्छी तरीके से नामांकित चित्र जो है वो आपको बनाना है। इसके पश्चात हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, सीएनजी और एलपीजी
का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। यानी सीएनजी और एलपीजी गैस होती है ना, उस ईंधन के रूप में हम उपयोग करेंगे तो हमको क्या लाभ होंगे। लाभ तो होंगे तभी तो हम यूज में ले रहे हैं इनको, है ना। हाँ, तो आपको लाभ लिखने हैं और लाभ आप इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। सीएनजी और एलपीजी जो गैस है उनसे वायु प्रदूषण नहीं होगा। सेकंड आप रीजन लिखोगे, सीएनजी व एलपीजी का परिवहन आसान है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना ले जाना बहुत ही आसान है। और तीसरा कारण आप लिख दो, खाना जल्दी पकता है, खाना जल्दी पकता है, बड़ा ही आसान है। इसके पश्चात नेक्स्ट 17वां जो क्वेश्चन दे रहा है पार्ट ब के अंदर, वो दे रहा है नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। यानी आपको नर जनन तंत्र है उसका नामांकित स्पष्ट चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। और इसके पश्चात नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने 17 प्रश्न के पश्चात 18 क्वेश्चन वो पार्ट सी में होगा। यानी पार्ट ब आपका कंप्लीट हो गया है और पार्ट स जो है उसके अंदर 18 नंबर प्रश्न है। चॉइस आपके सामने होगी। आपको 18 नंबर प्रश्न में ये पूछा गया है, खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाता है, इसे समझाना है। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो अथवा है, यानी चॉइस आपको दे रखी है, सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की कोई दो विधियों का आपको वर्णन करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ पर दोनों ही पार्ट्स को सॉल्व करके बताएंगे। खरपतवार वाला जो क्वेश्चन है उसके बारे में आपको लिखना है, पहले परिभाषा लिखोगे, उसके पश्चात इसको नियंत्रित कैसे करते हैं उनके तरीकों के बारे में आपको स्पष्टली स्टेप बाय स्टेप बनाकर, यानी पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पर इन प्रश्नों का वर्णन करना है। तो खरपतवार जो खेत में फसल के साथ कई अवांछित बेकार पौधे उग जाते हैं, इन पौधों को ही तो खरपतवार कहते हैं और इनको नियंत्रित करना भी बहुत ही आवश्यक है ना। हाँ, इसके पश्चात नेक्स्ट जो अथवा का पार्ट है सिंचाई से संबंधित, तो सिंचाई के बारे में आपको लिखना है, फसलों को कृत्रिम रूप से आवश्यकतानुसार पानी देना ही सिंचाई कहलाता है ना। और सिंचाई की दो विधियां हम यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। पहली विधि है छिड़काव तंत्र और सेकंड जो विधि दे रखी है वो हमें यहाँ पर दे रखी है ड्रिप तंत्र, यानी ड्रॉप बूंद बूंद सिंचाई विधि। इस प्रश्न संख्या 18 के दोनों पार्ट्स को सरल करने के पश्चात अब हम प्रश्न संख्या लेते हैं 19। और प्रश्न संख्या 19 में हमें चॉइस दे रखी है, दो पार्ट पूछे हुए हैं ना। तो 19 नंबर प्रश्न में हमें दे रखा है, वनोन्मूलन का अर्थ बताइए एवं इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। और अथवा में क्वेश्चन है, रेड डाटा पुस्तक क्या है, रेड डाटा पुस्तक क्या है, किन्हीं दो संकटापन्न जंतुओं के आपको नाम बताने हैं। यहाँ पर इस प्रश्न को भी हम दोनों पार्ट्स को ही सरल करेंगे। पहला पार्ट है उसे हम यहाँ पर ऐसे ले रहे हैं, आपको अर्थ बताना है वनोन्मूलन का। तो वनोन्मूलन मानव द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन या जंगल को नष्ट करना ही वनोन्मूलन कहलाता है। क्या कारण है ना, इसके क्या कारण है वनोन्मूलन के। पहला कारण आप लिखोगे कृषि योग्य भूमि प्राप्त करना। सेकंड कारण आप लिखोगे कल कारखानों में लकड़ी का उपयोग। तीसरा कारण आपको लिखना है फर्नीचर बनाने हेतु। और 4 नंबर कारण आप लिख दोगे लकड़ी को ईंधन के रूप में जलाने हेतु। ये 4 कारण आप लिख दोगे। उसके पश्चात रेड डाटा पुस्तक के बारे में लिखेंगे, इसमें संकटापन्न वन्य जंतुओं का रिकॉर्ड रहता है। और संकटापन्न जंतु जो है उनके आपको उदाहरण लिखने हैं 2। तो शेर, हाथी, जंगली भैंसे, सफ़ेद चीते, ये संकटापन्न जंतु जो है वो रेड डाटा पुस्तक के अंदर दर्ज हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 20 नंबर क्वेश्चन। उसमें हमें दे रखा है, मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन की आवृत्ति व आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर, तो आपकी आवृत्ति तो यही हो गई 500 कंपन प्रति सेकंड। क्या हो गई 500 कंपन प्रति सेकंड। अब आपको ज्ञात करना है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है, तो आपको आवृत्ति पता है तो आवर्तकाल निकाल लोगे। आवर्तकाल बराबर 1 आवृत्ति बराबर 1/500 बराबर 0.002 सेकंड। ठीक है। और अब आपके पास इसके अथवा में जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के किस भाग से ध्वनि उत्पन्न होती है, उस भाग का नाम आपको लिखना है। आपके पास ये 4 पार्ट दे रखे हैं, ढोलक, सितार, बांसुरी और मंजीरा। प्रत्येक पार्ट का आपके पास 1-1 अंक है, यानी 4 अंकों का है ना प्रश्न ये। तो आपको चारों का लिखना है, ढोलक,
चमड़े की झिल्ली से ध्वनि उत्पन्न होती है। सितार, उसमें तनी हुई तारें जो होती है तार, उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। बांसुरी, उसमें कैसी होती है? बांसुरी में कैसी होती है? मुंह से उत्पन्न ध्वनि तरंगों में अध्यारोपण। बांसुरी की नली जो होती है उस पे यह अध्यारोपण होता है। और मंजीरा, उसके संपूर्ण भाग में ही, संपूर्ण भाग जो है उसमें ही ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट अंतिम जो पार्ट, जो क्वेश्चन है पार्ट सी का 21 नंबर, वो भी चॉइस का है, 4 अंकों का है। उसमें दे देगा जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 4 उपाय आपको बताने हैं। चॉइस आपके सामने और है। अथवा में वायु प्रदूषण से क्या आशय है? वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों का आपको यहाँ पर उल्लेख करना है। और हम यहाँ पर दोनों ही पार्ट्स को सोल्व यहाँ पे करने वाले हैं। जल प्रदूषण, व्यक्तिगत स्तर पर हमें निष्ठापूर्वक जल को प्रदूषण से बचाना चाहिए। पहला कारण आपको ये लिखना है, यानी हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है जल को प्रदूषण होने से बचाना। सेकंड है, औद्योगिक इकाइयों के लिए बनाए गए नियमों को सख्ती से लागू करवाया जाए ताकि प्रदूषित जल को सीधे ही नदियों व झीलों में नहीं बहाया जा सके। 3 नंबर कारण आप लिखोगे, औद्योगिक क्षेत्रों में जल उपचार संयंत्र स्थापित किए जाए। 4 नंबर कारण, जल का कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः प्राप्त करना तथा उपयोग करना ही हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। ये 4 कारण आप इसमें लिखोगे। नेक्स्ट अथवा के अंदर वायु प्रदूषण है, उसमें हम लिखेंगे जब वायु ऐसे दूषित पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है जो सजीव और निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक हो तो वायु प्रदूषण कहलाता है। और इसके क्या क्या नुकसान है वो दे रखे हैं। दमा की समस्या हो जाती है, खांसी आना, आंखों में जलन होना, बच्चों में सांस की तकलीफ जो है, परेशानी बच्चों के अंदर, छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें सांस की तकलीफ होती है, परेशानी होती है सांस लेने में। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है हमारे वातावरण में, आज ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत प्रभावी है, वो भी वायु प्रदूषण के कारण ही है। ओजोन क्षय, उसका भी एक रीज़न, ओजोन क्षय का रीज़न जो है वायु प्रदूषण है। इस प्रकार आप यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो नुकसान है, हानियाँ हैं वायु प्रदूषण की, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है, और कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। यदि आप ये चाहते हैं कि आपके मित्र भी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और एग्ज़ाम के अंदर 100% सफलता प्राप्त करें, 100% अंक प्राप्त करें, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपने मित्रों को, फ्रेंड सर्किल जो है उनको यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करना होगा ताकि वो भी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ ले सके। और प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, पहला ही वीडियो आप हमारा इस चैनल का देख रहे हैं, पहली बार ही अगर आप विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति को सब्सक्राइब जरूर करें तथा पास ही जो बेल आइकन है, नोटिफिकेशन बेल आइकन, उसे जरूर प्रेस करें ताकि आगामी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन जो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होगा और आप उसका तुरंत अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए, आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।